बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठी होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फरमाया। आज हम एहराम के बांधने का तरीका और एहराम के वाजिबात या इसकी सुनन क्या है इसका मुख्तसरन बयान करेंगे। तो सबसे पहले एहराम बांधने से क़बल आपको ज़ाहिरी जिस्म की पाकीज़गी लाज़िम है, यानी आप गुस्ल करें, नाखन आप जो है वो काट लें, इसी तरह ज़ेरे नाफ या बगल के बाल हैं इनको भी आप साफ़ कर लें और जिस्म पे आप खुशबू लगा लें और उसके बाद आपने एहराम बांधना है। तो जब आपने एहराम बांधना है तो ये याद रख लें कि नियत एहराम की और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये दोनों को यकजा करना है। आपने किसी एक को आप दूसरे से मुअख्खर यानी ताख़ीर से नहीं कर सकते। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप एहराम बांध लें और नियत नहीं की, या नियत की है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो है वो आपने नहीं कहा। इन दोनों को यकजा करना जो है वो ज़रूरी होता है। अब जब आप एहराम बांधेंगे तो मर्द के लिए दो अनसिले कपड़े होते हैं और ये सफ़ेद रंग के होंगे। वो अपने सिले हुए कपड़ों को उतार देगा और इन दो चादरों को ले लेगा। और यहाँ ये याद रख लें कि ये जो दो चादरें हैं ये बज़ाते खुद एहराम नहीं है, बल्कि एहराम की चादरें हैं। और अगर ये नापाक हो जाएं तो आपके पास अगर मज़ीद एहराम की चादरें हैं तो आप उनसे बदल सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो इन्हीं दो चादरों को एहराम समझा जाता है। ये एक गलत तस्वुर है, ये याद रख लें। यानी आप इनको बदल सकते हैं अगर नापाक हो गए, और आप धो भी सकते हैं आप इन्हें अगर नापाक हुए हैं। और इसी तरह एहराम से आप उस वक्त निकलेंगे, ये याद रख लें कि अगर आपने एहराम बदला तो ये नहीं है कि आप एहराम से निकल गए, बल्कि एहराम से आप उस वक्त निकलेंगे जब आप उम्रा करने गए हैं अगर, तो उम्रे के जो अरकान हैं वो सारे आप अदा करके हल्क या कसर करवा लें, फिर आप एहराम से निकलेंगे। अगर हज करने गए हैं तो हज के सारे अरकान आप अदा कर चुके हैं और अदा करने के बाद आप फिर एहराम से निकलेंगे। तो जो दो चादरें हैं आप उनको बदल सकते हैं अगर वो नापाक हो गई हैं। और इसी तरह औरत के लिए एहराम ये है कि उसने जो अपने घरेलू कपड़े हैं किसी रंग के भी हों वो उनको पहने हुए नियत भी कर ले और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को जो है वो आहिस्ता आवाज़ से कह ले। अब मर्द जब एहराम बांधता है तो एक अनसिली हुई चादर जो है वो उसका तहमत बना लेता है और दूसरी चादर है उसको अपने कंधों में डाल लेता है। ये एहराम बांधने का तरीका है। अब एहराम के कुछ फ़राइज़ भी हैं। एहराम के फ़राइज़ में से ये आता है कि आप उम्रा या हज या दोनों की नियत करते हैं। जैसे आप क़िरान में करते हैं तो आप नियत क्या करते हैं कि हज और वो उम्रा, ये दोनों की नियत आपने करनी है। आप उम्रा करने जा रहे हैं तो आपने सिर्फ उम्रे की नियत करनी है। तो नियत करना जो है ये एहराम के फ़राइज़ में से है। और इसी तरह ज़ुबान से तलबीह कहना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तलबीह लाजमी कहनी है। और ये फ़राइज़ में से आता है कि ज़ुबान से आप तलबीह भी कहें और एहराम की नियत भी जो है वो आप साथ कर लें। जैसे मैंने आप एहराम बांधने के तरीके में इसको मैंने बयान किया था। इसी तरह एहराम के दो वाजिबात आते हैं। मीकात से एहराम बांधना ये वाजिबात में से आता है।
اور اگر آپ میقات سے پہلے احرام باندھ لیں تو آپ کے لیے جائز ہے، جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں، بعض ایئرپورٹ پہ باندھ دیتے ہیں، بعض گھر سے جو ہے وہ باندھ کے نکل جاتے ہیں، جائز ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ میقات سے آپ جو ہے وہ احرام باندھیں، کیونکہ آپ بغیر احرام باندھے اس میقات سے نہیں گزر سکتے۔ اور اسی طرح احرام کے واجبات میں سے یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو آپ باز رکھیں گے۔ جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جو چیزیں آپ کے لیے پہلے حلال تھی وہ آپ کے لیے حرام ہو جائیں، ان سے آپ رکیں گے۔ یہ احرام کے واجبات میں سے آتا ہے۔ اور احرام کی سنتیں یہ ہیں، احرام جب اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کے مہینے میں آپ اس احرام کو باندھیں گے، اس سے پہلے احرام باندھا تو مکروہ ہوگا۔ عمرے کا احرام جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی باندھ سکتے ہیں، یہ کسی وقت پر جو ہے موقوف نہیں ہے، جب چاہیں آپ باندھ سکتے ہیں۔ اور احرام کو اپنے شہر کے میقات سے باندھنا یہ بھی سنت ہے، اگر دوسرے شہر کے میقات سے باندھا تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ اسی طرح احرام کے لیے غسل کرنا بھی سنت ہے، 2 کپڑے یعنی ازار اور چادر پہننا یہ بھی سنت ہے، احرام سے پہلے خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، اور احرام باندھ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ 2 رکعت نفل جو ہے وہ آپ ادا کریں، تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور لبیک ان الفاظ میں کہنا جو حدیث مبارکہ میں روایت کیے گئے ہیں، نہ ہی آپ ان الفاظ سے کم کریں اور نہ زیادہ کریں، نہ لبیک کے درمیان الفاظ بڑھائیں، بلکہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے انہی الفاظ کو کہنا جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور لبیک کی تکرار ہر دفعہ 3 بار کرنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مرد جو ہے یہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہے گا، اور خواتین جو ہے وہ آہستہ آواز سے لبیک کہیں، تو یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں مناسک حج یا اگر ہم عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اس کے مناسک کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔